17वीं विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, इस बात को लेकर आज सत्ता और विपक्ष में जो उठापटक है वो साफ दिख रही है। सत्ता पक्ष जहां अपने उम्मीदवार यानी एनडीए ने जिसे अपना उम्मीदवार बना है उसके विजयी होने के तमाम जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के तरफ से यानी महागठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है और तकरीबन 50 साल के बाद पहली बार स्पीकर के लिए यानी विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव आज होने हैं। एनडीए की तरफ से विजय सिन्हा को मैदान में भाजपा ने उतारा है, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से राजद ने सिवान के विधायक अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा है। अवध बिहारी चौधरी का संसदीय जीवन काफ़ी लंबा रहा है, काफ़ी सुलझे हुए नेता रहे हैं। वहीं विजय सिन्हा नीतीश कैबिनेट में बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, कई विभागों में उन्होंने अपना योगदान दिया है और इस बीच की जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प होते हुए दिखाई दे रही है। आज बिहार विधानसभा 17वीं विधानसभा के लिए अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव होने हैं। इसके लिए कल ही नामांकन कर दिए गए थे और अब देखना है कि कौन जो विधायक हैं वो इस चुनाव में अहम साबित होते हैं, क्योंकि जो अंक गणित है, जादुई अंक जिसके माध्यम से चुनाव में जीत और पट होनी है, वो सीधे तौर पे दिख रहा है कि जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके जो संख्या बल है वो जीत के आंकड़े से काफ़ी कम है, तो वहीं एनडीए के जो आंकड़े हैं वो पूरी तरीके से जीत के आंकड़े से अधिक दिखाई दे रहे हैं। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि महागठबंधन और एनडीए के बीच की जो लड़ाई है वो आज निकल के सामने आएगी और नीतीश सरकार के लिए जो बड़ी चुनौती है वो आज विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में दिखेगी। वहीं महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव के नेतृत्व पे भी आज जो है वो बड़ा सवाल उठेगा कि उन्होंने किस तरीके से एनडीए के खिलाफ महागठबंधन का उम्मीदवार उतारा और क्या उनके पास जादुई अंक गणित है कि जिसके माध्यम से वो चुनाव के मैदान में अपने उम्मीदवार को जीत हासिल करा सकते हैं यानी हालांकि महागठबंधन के 2 विधायक जो जेल में बंद हैं उनको भी स्पीकर से मिलकर तेजस्वी यादव ने आज जेल से बाहर निकलवाकर वोटिंग में शामिल होने की आग्रह किया है, जिस पर लगभग सहमति बन गई है। और माले के जो विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा वो सिवान जेल से आज पटना विधानसभा पहुंचेंगे, जिसमें वो शपथ के बाद सीधे तौर पे वोटिंग करेंगे महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में। दूसरे तरफ आज का जो चुनाव है काफ़ी अहम इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि जो दिग्गज हैं जिनकी लड़ाई आज होने वाली है उनमें कई जो चेहरे हैं उनको दरकिनार करके इन 2 चेहरे को मौका मिला है। हालांकि एनडीए ने अपने उम्मीदवार को बदलते हुए विजय सिन्हा को जब सामने लाया था उसके बाद से ही महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। विधानसभा में आंकड़ों का गणित बताता है कि एनडीए के उम्मीदवार विजय सिन्हा की जीत लगभग तय है। वहीं एनडीए के पास फिलहाल 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 126 विधायकों का समर्थन है, जिसमें बीजेपी के 74, जेडीयू के 43, हम और वीआईपी के 4 विधायकों के साथ एक जो निर्दलीय विधायक है सुमित सिंह उनका भी समर्थन एनडीए को प्राप्त है। जबकि महागठबंधन के पास फिलहाल 110 से ज़्यादा विधायकों का नंबर नज़र नहीं आ रहा है। कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन उनकी राय में स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से होना चाहिए। एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के 1, लोजपा के 1 विधायक की भूमिका पर सबकी नज़र टिकी हुई है। विधानसभा की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे शुरू होगी। प्रोटेम स्पीकर जीतनराम मांझी सदन में नए स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मत विभाजन के बाद नए अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग जाएगी और आज ही वो पदभार संभाल लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष पद संभालने के बाद आज सदन को संबोधित करेंगे और उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई गुरुवार तक स्थगित कर दी जाएगी। गुरुवार को राज्यपाल फागू चौहान संयुक्त सदन के अभिभाषण करने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम जो तैयारी है वो पहले से ही की जा चुकी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बिहार के अंदर जो लगभग 5 दशक के बाद एक ऐसी स्थिति बनी है जहां विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव
होने की नौबत आई है। इसके पहले तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के लिए सर्वसम्मति से ही नाम सामने आते रहे हैं और अध्यक्ष बनते रहे, यानी लंबे समय के बाद बिहार में विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है। भले ही महागठबंधन बिहार में चुनाव हार गई हो पूरी तरीके से, हालांकि उनके जो दलीलें हैं, जो दावे हैं वो है कि जनता ने उन्हें जनादेश दिया था, जिसे आधार बताते हुए महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। महागठबंधन के नेताओं को उम्मीद है कि अंतरात्मा की आवाज़ पे कई जो विधायक हैं वो हमारे उम्मीदवार को वोट करेंगे। तो वहीं एनडीए के जो उम्मीदवार हैं और एनडीए के नेताओं के खास तौर पे कहना है कि जो जनादेश जनता ने दिया है उसका सम्मान करना होगा और जनता का जनादेश एनडीए के पक्ष में है।